सिवा नौकरी खत्म करने से। नौकरी मिली किसी को नहीं मैडम जी। भाजपा सरकार क्यों, और कोई केजरीवाल की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, और किसी की सरकार नहीं, खाली भाजपा की सरकार है। हमारे इंडिया में लड़की नहीं सेफ है, सबसे बड़ी बात तो लोगों की नजर ही गंदी है। वो तो बता गए कि समाज अपनी सोच ही बदल दे, बदलाव आ जाएगा। बदलाव आएगा, देश की राजनीति को बदलने से बदलाव आएगा, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पैसा है तो पार्टियों के पास है। सभी पार्टी भ्रष्टाचारी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अभी यूं ही अचानक लोगों से बात हो रही थी तो चर्चा हो गई कि मीडिया वाले जो है ना असल मुद्दा उठाते नहीं है। तो हमने कहा चलिए आज जनता के ही मुद्दे को सुनते हैं और उनके असल मुद्दे को जानने की कोशिश करते हैं, जो वाकई वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश भर में बुलडोजर से लेकर के वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल क्या है कि जो जनता का मुद्दा है क्या उसको सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और या फिर सरकार उस पर काम कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में साफ तौर पर जो है केवल बुलडोजर की जुबानी जंग देखी जा रही है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या हैं? गरीबों के लिए महंगाई हटाना चाहिए। जो गरीब आज मर रहा है उसको सरकार को देखना चाहिए। मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, अभी तक क्या हुआ देश में बताइए? महंगाई पे महंगाई चढ़ाए जा रहे हैं। गरीब को खाना नहीं मिल रहा पेट भर के, गरीब को इलाज सही से नहीं हो रहा पेट भर के। समझे नहीं? महंगाई को हटाइए, हर चीज़ को देखिएगा, नौकरी दीजिए। लेकिन जब बात होती है तो बीजेपी वाले पक्ष के लोग कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, महंगाई दिख ही नहीं रही है। कुछ नहीं है। एकदम चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, गरीब के लिए तरफ देखे। तो जनता के हित में कौन सोच रहा है? क्या लगता है कोई पार्टी ऐसी बची है इस देश में जो वाकई जनता के लिए काम करे? पहले कांग्रेस में कारोबार भी था, सब कुछ था, कारोबार चल रहा था, इंसान रोटी सुकून से खा रहा था। ऐसी बात नहीं है। हाँ। जो आज बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं है। हाँ। कारोबार बिल्कुल नहीं है देश के अंदर जो है, जिसमें जो है कारोबार हटता जा रहा है दिन पे दिन। जो पूरी तरीके से कारोबार हटता जा रहा है। लेकिन फिर नौकरियों के तो दावे वादे सब हो रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। बातें तो पहले बहुत कर रहे थे, बातें पहले। किसको नौकरी मिली हमको बताएं, आके नौकरी हमको मिली? सिवा नौकरी खत्म करने से। नौकरी मिली किसी को नहीं मैडम जी जो है। तो इन 10 सालों में बीजेपी के राज में आदमी रोया है, आपका क्या? रोया है, पूरा रोया, बराबर रोया है। रोया है? मैं नहीं रोया। आप नहीं रोए? मैं नहीं रोया, मैं क्यों रोऊंगा? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सी सरकार ने आगे काम किया बताओ? आप ही के सामने कह रहे हैं ना महंगाई पे बात करते हैं, ना कुछ किसी चीज पे बात करते हैं। नहीं थी क्या? पहले महंगाई नहीं थी? पहले नहीं थी महंगाई, इतनी महंगाई नहीं थी पहले सिलेंडर के नाम 680 रुपए का था, आज सिलेंडर 1200 रुपए का है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। आज 1200 पहुंच गया। कह रहे महंगाई। पहले के जमाने में आपकी सैलरी कितनी थी? आप अभी हम थोड़ी देर और बात करेंगे तो शायद आप लोग अंधभक्त भी कहला दिए जाएंगे। पहले आपकी सैलरी कितनी थी ये बताइए? पहले आपकी कितनी सैलरी थी? अभी तो हमने नया कारोबार जब भी किया है 2010 के अंदर जाओ तो बंदा 7 उसकी हेल्पर की वो होती थी 300 रुपये लेबर, आज हेल्पर लेता 700 रुपये। महंगाई हुई तो रेट भी तो बढ़े ना। सब कुछ ऐसी मोदी जी करी जा रहे। केजरीवाल ने क्या किया है? अगर हम लोग फैसिलिटी चाहते हैं ना तो देखो सरकार अच्छा करती है। देखो अगर हम लोग फैसिलिटी चाहते हैं तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, फर्स्ट क्लास कर रही है, गरीबों के लिए भी कर रही है, प्रोफेशनल के लिए भी कर रही है, सब बंदों के लिए कर रही है। कुछ भी टेंशन नहीं है। फिर कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है। हाँ। कमी कहीं भी नहीं है। और जिनको लग रहा है कि कमी है वो खुद की कमी है। तो आप ये कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट या पूरी सरकार? मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई। जिस इंडिया में जिस जगह पे जिस बंदे की सरकार चल रही ना वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो काम गलत कर रहा है ना वो इंसान खुद गलत कर रहा है। मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ? मेरे से पूछे आप, मेरे से बताइए क्या गलत? लेने किसी भाई के लिए नहीं, मेरे से करे। मैं क्यों मैं इसलिए गलती पे मैं क्यों गलती ताली बजनी चाहिए। देखो मैं क्यों गलती कर रहा हूँ। मेरी गलती सबसे बड़ी ये है कि जो मुझे है ना एजुकेटेड के लिए जो मेरी फैमिली जो मुझे अपोर्ट करती है, जो मेरी फैमिली मेरे को बोलते हैं ना मेरे को कुछ बनना है करना है, वो मैं करता नहीं हूँ। मैं वो चलता नहीं हूँ। मैं उनका माइंड है ना, माइंड को है ना समझता हूँ। देश में महंगाई का मुद्दा इसीलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ का युवा कुछ काम ही नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, मेरी खुद की फिक्र नहीं है ना भाई। मेरी फिक्र होनी चाहिए यार, मेरी तो टेंशन होनी चाहिए ना। मैं सरकार को कहूँ या फैमिली को कहूँ या मेरे दोस्तों को कहूँ, इनको क्यों कहना है? मेरी खुद की फिक्र होनी चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ। लेकिन इस समय आपको लेकिन ऐसा नहीं लगता इन चुनावों में केवल हिंदू मुस्लिम जैसी ही चीजें रह गई आज के वक्त? हिंदू मुस्लिम तो एक हमारा ये लोगों ने बना रखा है। ये लोगों ने बना रखा है। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, मुस्लिम है, कोई हमारे में फर्क बताओ? एक कोई स्किन का भी फर्क बताओ। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं जो जनता कह रही है। अच्छा एक चीज बताओ, लोग ये नहीं कहेंगे तो राजनीति चलेगी कैसे? लोग ये बातें नहीं करेंगे तो राजनीति होएगी कैसे? लोग राजनीति करनी छोड़ देंगे।
अब ये बताओ ना, आप अभी उससे उनसे भाई साहब से पूछ रहे हैं, वो मुसलमान इंसान ही है ना, मैं हिंदू, मैं भी इंसान हूँ। उन्होंने कुछ गलत कोई बोला है? आप कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं भाई ताली बजाओ उनके लिए। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, बात जात के सिस्टम की आती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से युवा सड़कों पर आ जाते हैं। 59,000 भर्तियों का, शिक्षा भर्ती को भी लेकर के कितना बवाल चल रहा है। वो तो पैसे खर्च रहे हैं तो सब हो रहा है ना, ये तो गलती है ना लोगों की, क्यों किसी को पैसे देके पेपर खरीद रहे हैं? शिक्षा का विषय जो बनता है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए। ये मोड चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? प्राइमरी बच्चा जो पढ़ रहा है ना, प्राइमरी बच्चा जब एंट्री क्लास के अंदर करता है ना, छोटा बच्चा, उसको पता नहीं, उसको फैमिली भी नहीं सिखा पा रही, फैमिली भी कुछ बता नहीं पा रही। और आज टीचर के पास, इसलिए भगवान के पास भेजा रहा है, शायद वो कुछ बताएगा वहाँ। लेकिन वहाँ पता है क्या होता है? वहाँ टीचर है ना, ऐसे करके चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो फोन चला रहा होता है। उधर बच्चा पढ़ रहा होता है, लेकिन वो क्या है, वो बराबर क्या कर रहा है पता है? वो टीचर फोन चला रहा है। उधर है ना, यानी कि जो एजुकेशन की बात करते हैं ना, जो सिस्टम चला हुआ है ना, एजुकेशन थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाए, हो बहुत अच्छा रहा है, पूरी फैसिलिटी दी जा रही है, सारे काम हो रहे हैं सरकार में, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बात यह है, थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए, थोड़ी चेंजिंग आनी चाहिए, थोड़ी मोटिवेशनल होना चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्री में हो रहा है। यानी कहता है ना, विश्व को गुरु बनाना, ये सब बनाना, लेकिन क्वालिटी चेंज होनी चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। सिस्टम चेंज की मांग है, क्या लग रहा है अभी और कितना चेंज होना पड़ेगा भाजपा सरकार? बहुत चेंज होना, भाजपा सरकार क्यों, और कोई केजरीवाल की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, और किसी की सरकार नहीं, खाली भाजपा की सरकार है। हमें तो लगा चौथी बार भी शायद वही आ रहे हैं। वो तो सारी जिंदगी अब वही रहेंगे, जितनी मर्जी। हम भी तो उन्हीं की बात करेंगे ना, उन्हीं से तो क्या सिस्टम कौन सी चेंजेस की अभी बात कर रहे हैं आप? चेंजेस बस ये हो जाए, ब्लैक मनी खत्म हो जाए, बस ये जो रिश्वत चल रही है वो छूट जाए, रिश्वत खत्म हो जाएगी। रिश्वत से ज्यादा चर्चा बुलडोजर की है। बुलडोजर तो सही चलता है, गलत कहाँ चलाते हैं योगी जी? कहीं गलत जगह तो कह रहे हैं ना कि बुलडोजर नाम रख लो अपने पार्टी का। राजनीति कर रहे हो आप, उनका नाम लेके राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, हम जनता से तो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये चर्चा है, जनता पूछो, बताओ भाई योगी जी ने कहीं गलत बुलडोजर चलाया? संजय नहीं बाबा, नहीं बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल गलत। जिसने गलत कर रखा है उसी के ऊपर चला। आज से 10 साल पहले यूपी में जाके देखते क्या हालत थी यूपी में। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना 2027 में आएंगे, 12 बजे से घर के बाहर नहीं निकलते थे। 2027 में आएंगे, गोरखपुर चला देंगे। लूटते थे। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज भी महिलाएं घर से नहीं बाहर निकल पा रही हैं। आज भी फरकाबाद, उत्तर प्रदेश का जिला फरकाबाद में घटना हुई है, जहां 2 लड़कियों को जन्माष्टमी वाले दिन रात को एक पेड़ के नीचे फांसी लगा के लटका देना, ये क्या कहोगे आप? इसे क्या बोलेंगे? महिलाओं की सुरक्षा बोलेंगे? महिलाओं की सुरक्षा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, बोलो अगर बोलेंगे। सिस्टम नहीं। मैनपुरी में 2 लड़कियों को कॉलेज से लौटते वक्त दिन के दोपहर 12 बजे 1 बजे के करीब 2 लड़कियों को मौत के घाट कर देना, इसे क्या बोलेंगे आप? वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? ममता जी की सरकार थी, क्या हुआ? और जो डॉक्टर लड़की के साथ हुआ उसके साथ क्या हुआ? हमारे इंडिया में लड़की नहीं सेफ है, सबसे बड़ी बात तो लोगों की नजर ही गंदी है। ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे इंडिया वाले लोगों की सोच ही गंदी है ना। अब एक लड़की कोई छोटी ड्रेस पहन के जाएगी, उसको कहेंगे यार देख कितनी अच्छी लग रही है छोटी ड्रेस पहन, उसके घर में माँ बहन है ही नहीं। बस लोग को बदलना चाहिए, ये मुद्दा राजनीति पे नहीं होना चाहिए, खुद की मानसिकता को बदलना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब ने कहा है वैसे ही बोलना चाहिए ना, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन जो महिलाओं के विरोध है। मेरे बड़े भाई मैं सही बोल के गया हूँ, ये मैं सही बोल के गया हूँ। हमारे इंडिया के अंदर कहीं कोई सी भी इंडिया में कहीं चले जाओ लड़की सेफ है ही नहीं। उससे पहले सही नहीं बोला है आपने, उससे पहले देश के बारे में ही 200 यूनिट बिजली फ्री दी थी, कहाँ गई? कहाँ गई? राजनीति के बारे में बोला है। राजनीति तो हो ही रही है, मीडिया सबसे ज्यादा राजनीति करती है। तो दलाल हो चुकी है, मीडिया तो है ही नहीं। लैंग्वेज गलत क्यों ना, बंदे जो लैंग्वेज क्यों ना है? मीडिया जब देश, सुनो, मीडिया जब सच बोलेगी तब देश चलेगा, जब मीडिया ही सच नहीं, मीडिया सच बता तो रही है, सुना तो रही है आपको। कौन सा बड़ा चैनल सच बोल रहा है? अरे हम तो आए ना अब तक आपकी आवाज बताने के लिए, आज डिजिटल से ज्यादा कौन सी बड़ी चैनलों को तो दबा दिया जाता है, छोटे चैनलों को तो दबा दिया जाता है। बताओ बड़े चैनलों से इलेक्ट्रो बॉन्ड लिया गया नहीं लिया गया? ले गया, उसका हिसाब किताब दिया नहीं दिया? मतलब कैसे बदलाव आएगा? वो तो बता गए कि समाज अपनी सोच ही बदल दे, बदलाव आ जाएगा। बदलाव आएगा, देश की राजनीति को बदलने से बदलाव आएगा। कैसे बदलेंगे राजनीति? कैसे बदलेंगे? जो सही आदमी दूसरे नेता पर आरोपी लगाता रह जाता है। जिसे जो सही काम करे उसे पकड़ो पहले, ये नहीं जो पहले किसी ने गलत कर दिया वो गलती हमेशा रहेगा, वो ऐसे गलत नहीं रहेगा। पहले लोगों को समझने की बात है, हम जब तक सामने वाले को समझेंगे नहीं तब तक आरोप नहीं लगा पाएंगे। कौन सी पार्टी ऐसी है जो वाकई सही तरीके से राजनीति करती है? देखो, पार्टी की सही नहीं होती है कोई भी पार्टी, सब भ्रष्टाचारी होती हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पैसा है तो पार्टियों के पास है। सभी पार्टी भ्रष्टाचारी होती हैं। जनता किससे उम्मीद रखे, किसको वोट दे? नेता को पकड़ा जाता है। अब जो आपके निगाहों में नेता अच्छा हो उस नेता को पकड़ो ना तुम। हम ही पकड़े? नेता को पकड़ा जाए, हमारे वोट देने से होगा? क्यों? वोट, एक वोट कीमती होता है।
तो वोट तो आप भी देंगे ना? तो वोट मैं तो देता रहा हूँ, देश हित में दे रहा हूँ ना अमूल। देश हित में वोट, किसान हित में वोट देना चाहिए। आज भी किसान मर रहा है, क्यों नहीं उसके बारे में लोग सोच रहे हैं? लेकिन उठा तो विपक्षी मुद्दा रहा है, क्या तो लगता विपक्ष उठा तो विपक्ष को पकड़ो फिर, विपक्ष को पकड़ा जाए? क्यों उसके सपोर्ट में रहो तुम। कितने लोग सहमत हैं इनकी जो बात से? मुद्दा उठाएगा उसके साथ रहना है ना, जो मुद्दा नहीं उठाएगा वो आई थिंक आई एम सहमत। सहमत हैं? क्या लगता है? अच्छा नहीं लगा। नहीं समझ में आ रहा। कोई इधर बोलेगा, कोई सहमत है उनकी बात से, वो बता गए कि सिस्टम को चेंज करना है, राजनीति बदल दो। सबको ठीक चल रहा है, हमें तो पता नहीं है, बताओगे ना। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? हाँ, उत्तर प्रदेश से। अरे फिर उत्तर प्रदेश वाले ऐसे ऐसे दिखाने लग गए तब हो गया। उत्तर प्रदेश वाले तो खुल के बोलते हैं। खुल के बोलते हैं, सही बात है, लेकिन हम नहीं खुल के पापा बोलते। के दबदबे में दब रहे हैं। हाँ, क्या करें भाई, डरना पड़ता है। डरना पड़ता है। बिल्कुल। वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी है। बुलडोजर चलने में 5 मिनट लगे घर पे। बुलडोजर चलने में 5 मिनट लगे। क्या वाकई बुलडोजर का खौफ है उत्तर प्रदेश में लोगों को, कि केवल अपराधियों को खौफ है? अपराधियों के लिए खौफ है। वैसे अगर सर ने चोरी करी है तो इनको खौफ होगा। हमने वो चोरी तो नहीं कह रहे हैं की। कि 5 मिनट लगेंगे बुलडोजर चलने में। कितना डरा हुआ है उत्तर प्रदेश का आदमी। उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा ना, बस हाँ। इन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा ना, इसलिए इनको डर लग रहा हाँ। है। मैं जिस जगह से आता हूँ ना, मैं भी यूपी से आता हूँ, जिला बदायूं से। हाँ। उधर एक ककराले नाम का एक शहर है, मतलब एक गांव है। उधर मुस्लिम ज़्यादा हैं, उधर बोलते हैं मिनी पाकिस्तान। तो 6 बजे के बाद ना उस एरिया में जाना ना, एक टाइम पे ऐसा था कि जा नहीं सकता था मैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक अखिलेश यादव इसी बुलडोजर को कहते थे कि बेकार नीति है, बेकार है, इसको कानून व्यवस्था बंद करें। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, वो कह रहे हैं कि 27 में आएंगे तो गोरखपुर में चलवा देंगे बुलडोजर। जो उनकी सरकार में अच्छी नीतियाँ थी ना, और उनको तोड़वा दिया ना उसको, तो उनके लिए बेकार नीतियाँ इनकी लग रही है ना, इसलिए उन्होंने उसके लिए बेकार लग रही है बुलडोजर उनके लिए। लेकिन क्या वाकई आज उत्तर प्रदेश की राजधानी केवल इस बुलडोजर पर आकर के रुक गई है? कि वाकई शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, जैसे अभी ये खुद बात कर रहे थे इस चीजों की? नहीं तो मैडम, ऐसा शिक्षा और बेरोजगारी मैं सब चीज़ के लिए सरकार ध्यान देगी। सरकार को भी टाइम चाहिए होता है। ये थोड़ी नहीं कि सरकार उठी और एकदम सारा काम कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सरकार को भी टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए सरकार को? कम से कम अभी एक बार और आई होगी जी।